मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्ग का इलाका यानी स्कल आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कॉन्ग को देखते हैं। वो सोकर उठता है और एक वाटरफॉल के नीचे जाकर शावर लेता है। अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की जिया को भी देखते हैं जो बोलियां सुन नहीं सकती है। कॉन्ग इसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो इसकी हर बात को मानता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग अब एग्रेसिव हो गया है। वो एक पेड़ को उखाड़ता है और ऊपर फेंक कर वहाँ पर लगे हुए एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कॉन्ग को एक कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, क्योंकि मोनार्क को डर है कि अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर चला गया तो गॉडजिला उसको ढूंढ लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच एक भयंकर जंग हो सकती है, क्योंकि एक जगह पर दो महान योद्धा यानी टाइटन्स नहीं रह सकते। और लोक कथाओं में इन दोनों की सदियों पुरानी दुश्मनी का राज छुपा है। अब कॉन्ग बहुत ही ज्यादा विशाल हो गया है, इसीलिए मोनार्क अब इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सोचती है। यहाँ पर हम डॉक्टर लेन को देखते हैं जो कॉन्ग की देखभाल करती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है बर्नी से, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स का एक एम्प्लॉय है। वो टाइटन्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नाम से एक पॉडकास्ट भी चलाता है। एपेक्स रोबोटिक्स, ह्यूमन माइंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पर काम करती है। लेकिन बर्नी को अपनी कंपनी के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कंपनी में कुछ न कुछ तो ऐसा बनाया जा रहा है जिसे नहीं बनाना चाहिए। और बर्नी को अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए था, इसीलिए वो चुपके से अपनी कंपनी का सारा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और जब चेक करता है तो पाता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि यहाँ पर गॉडजिला ने अचानक से हमला कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला पानी से बाहर आता है और यहाँ पर अपनी एटॉमिक ब्रश से चारों ओर विनाश करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। इसी बीच बर्नी की नजर एक बहुत बड़े डिवाइस पर पड़ती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि आखिर वो चीज है क्या। ये न्यूज पूरे यूएस में तेजी से फैल जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि जो गॉडजिला लोगों को बचाता था, उनकी हेल्प करता था, आज वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान एपेक्स का हुआ होता है। इस कंपनी के सीईओ वॉल्टर सिमंस इंटरव्यू में बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन हम लोग गॉडजिला से निपटने के लिए जल्द ही एक डिवाइस तैयार करने वाले हैं। ये न्यूज मेडिसन भी देख रही होती है, और ये वही लड़की है जो गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखी गई थी, जिसको गॉडजिला ने किंग गिदोरा से बचाया था। मेडिसन को गॉडजिला पर पूरा विश्वास होता है कि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके अग्रेसिव होने के पीछे कोई न कोई रीजन जरूर होगा। वो अपने फादर मार्क को भी समझाने की कोशिश करती है कि जिस गॉडजिला ने हमारी फैमिली को बचाया था, अगर आज वो इतना अग्रेसिव है तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी। मार्क मेडिसन को समझाता है कि टाइटन्स भी हम इंसानों को जैसे ही होती हैं, उनका भी माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, और अब गॉडजिला का माइंड भी चेंज हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर मोनार्क में काम कर चुके डॉक्टर नेथन से मिलता है, जो हॉलो अर्थ थ्योरी पर एक किताब भी लिख चुके हैं। वॉल्टर नेथन को सैटेलाइट से मिली हॉलो अर्थ की एक इमेज दिखाता है, जिसमें से गॉडजिला के एनर्जी से मिलती जुलती एनर्जी सिग्नल्स निकल रही होती हैं। वॉल्टर बताता है कि यही एनर्जी गॉडजिला जैसे टाइटन्स को जन्म देती है, और अगर हम इसे कंट्रोल कर सके तो हम एक ऐसा वेपन बना सकती हैं जो कि गॉडजिला का मुकाबला कर सकता है। और इसको खोजने के लिए वॉल्टर नेथन से हेल्प मांगता है, लेकिन नेथन वॉल्टर को मना कर देता है, क्योंकि इसके भाई ने भी जब एक बार हॉलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी तो वहाँ के रिवर्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण उसकी जान चली गई। जब वॉल्टर नेथन को बताता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो हमें वहाँ पर ले जा सकता है, तो नेथन वॉल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और वॉल्टर को टाइटन्स के जेनेटिक मेमोरी थ्योरी के बारे में बताता है, जिसके अनुसार सभी टाइटन्स के अंदर अपनी जन्म भूमि में वापस लौटने की एक कॉमन एबिलिटी होती है। नेथन कहता है कि अगर यही चीज यानी हॉलो अर्थ इन टाइटन्स की जन्म भूमि है, तो कॉन्ग हमें रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपनी फ्रेंड डॉक्टर लेन एंड्रयू से मिलता है, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वो डॉक्टर लेन से हॉलो अर्थ के बारे में बताता है और कहता है कि इसे खोजने में कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है, और इस तरह हम कॉन्ग को अंटार्कटिका में उसका नया घर भी दे सकते हैं, और गॉडजिला को रोकने के लिए हमें ऐसा ही करना होगा। डॉक्टर लेन भी मानती थी कि कॉन्ग हॉलो अर्थ से ही आया है, और इसीलिए वो नेथन की बात मान जाती है। लेकिन डॉक्टर लेन की अडॉप्टेड बेटी जिया इस बात से काफी दुखी हो जाती है कि अब उसका फ्रेंड कॉन्ग उसे छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कॉन्ग को एक बड़े से शिप पर बांधकर अंटार्कटिका की ओर ले जा रहे होती हैं। कुछ देर बाद वॉल्टर की बेटी माया भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रख रही थी। ये लोग कॉन्ग को उस रास्ते से ले जा रहे होते हैं जिस रास्ते गॉडजिला के रास्ते का कांटा ना बने, नहीं तो अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अब कॉन्ग को ये लोग दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास और गुस्सा भी होता है। अब मेडिसन, जो कि बर्नी की पॉडकास्ट की फैन थी, वो बर्नी को खोजने के लिए अपनी दोस्त जोश के साथ में निकल जाती है, क्योंकि बर्नी ही एक ऐसा शख्स है जो गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बीच क्या चल रहा है उसके बारे में
में बता सकता है। कुछ कोशिशों के बाद मेडिसन बर्नी को खोज लेती है। जब बर्नी को पता चलता है कि मेडिसन भी वही चाहती है जो वो चाहता है, तो ये तीनों एक टीम के जैसे मिल जाते हैं। बर्नी ने बताता है कि एपेक्स अपनी हांगकांग के हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़ा कार्गो शिफ्ट करने वाला है और इसके बारे में हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर उसमें है क्या। यहाँ शिप पर हम देखते हैं कि लेन नेथन को जिया के पास्ट के बारे में बताती है, जिसके पेरेंट्स स्कल आइलैंड पर आए एक बड़े तूफान में मारे गए थे, लेकिन कॉन्ग ने जिया को बचा लिया था और उसके बाद मैंने उसकी देखभाल करने की प्रॉमिस की। जिया बोल नहीं सकती, लेकिन कॉन्ग के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती है और कॉन्ग जिया की हर बात को मानता है। नेथन सोचता है कि जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करती है, इसीलिए उसकी मदद से हम होलोवर्थ को खोज सकते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गॉडजिला इनकी तरफ आ रहा है। ये बात कॉन्ग को भी पता चल जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे गुस्से में होता है। ये लोग गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला इनके सभी हेलीकॉप्टर्स और शिप को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब कुछ ही देर में सदियों पुराने दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आने वाले थे। कॉन्ग खुद को आजाद कर पाता, इससे पहले गॉडजिला उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इनकी शिप पानी में ही पलट जाती है। नेथन किसी तरह कॉन्ग को आजाद कर देता है। आजाद होते ही कॉन्ग सबसे पहले पलटे हुए शिप को सीधा करता है। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग में जबरदस्त फाइट होने लगती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग खुद को बचा लेता है और पानी में गिर जाता है। अब पानी के अंदर गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ने लगता है। कॉन्ग की हेल्प करने के लिए ये लोग गॉडजिला के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला से आजाद हो जाता है और पानी के ऊपर आ जाता है। अब नेथन सभी शिप के इंजनों को बंद करवा देता है, जिसे देखकर गॉडजिला समझता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्नी मेडिसन और जोस को लेकर एपेक्स कंपनी में जाता है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको बहुत सारे बंकर्स दिखाई देते हैं। इन लोगों को वहाँ पर खोपड़ी राक्षस के ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर एपेक्स ने इन अंडों को यहाँ पर रखा क्यों है। तभी ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये लोग जिस बंकर में है वो हांगकांग जा रही है। अब इधर कॉन्ग को ये लोग एयरलिफ्ट करके अंटार्कटिका के होलोवर्थ लॉन्च स्टेशन के पास लेकर आते हैं, क्योंकि शिप के इंजन को स्टार्ट करने की वजह से गॉडजिला फिर से अटैक कर सकता था। यहाँ पर कॉन्ग को एक गड्ढे में बने टनल के पास उतारा जाता है जो होलोवर्थ की तरफ गया था। अब इन लोगों को कैसे भी करके कॉन्ग को टनल के अंदर भेजना था, जिससे कि वो होलोवर्थ की ओर जाए। इसके लिए जिया कॉन्ग को साइन लैंग्वेज में बताती है कि वहाँ पर उसकी फैमिली हो सकती है। इतना समझते ही कॉन्ग उस टनल के अंदर चला जाता है। अब नेथन और पूरी टीम एपेक्स के बनाए हुए व्हीकल में कॉन्ग के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद कॉन्ग और ये लोग होलोवर्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी के कारण ये कुछ ही समय में हजारों मील की दूरी तय कर लेते हैं, जिसके कुछ समय बाद अब ये लोग होलोवर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल स्कल आइलैंड की जैसा ही होता है। तभी इनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन कॉन्ग उन मॉन्स्टर्स को मारकर इन्हें बचा लेता है। वो उस मॉन्स्टर के सिर को ही तोड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। नेथन और पूरी टीम उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर ये लोग पाते हैं कि टू साइड लो ग्रेविटी होने की वजह से पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। अब बर्नी, मेडिसन और जोस जब हांगकांग पहुंचते हैं तो उनके सामने एपेक्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। ये लोग देखते हैं कि एपेक्स पूरी दुनिया पर राज करने के लिए खुद का गॉडजिला तैयार कर रहा है, जिसका नाम मेका गॉडजिला होता है। मेका गॉडजिला की पावर को टेस्ट करने के लिए ये लोग यूएस से लाए गए एक स्कल क्रॉलर यानी कि खोपड़ी राक्षस को मेका गॉडजिला के सामने भेजते हैं। मेका गॉडजिला अपनी पावर से उसे एक झटके में ही मार देता है, लेकिन मेका गॉडजिला को जितनी पावर चाहिए थी उतनी पावर नहीं मिल पा रही थी और इस चीज को पूरा करने के लिए ही वॉल्टर होलोवर्थ की एनर्जी को पाना चाहता था, जिससे कि मेका गॉडजिला को पूरी तरह से एनर्जी दे सके और उसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। ये सब देखकर मेडिसन समझ जाती है कि इसी चीज को खत्म करने के लिए गॉडजिला ने एपेक्स पर अटैक किया था। अब मेका गॉडजिला के एक्टिवेट होने से गॉडजिला उसको फील कर लेता है और मेका गॉडजिला को मारने के लिए गॉडजिला हांगकांग की ओर जाने लगता है। मेडिसन के फादर को भी गॉडजिला के हांगकांग की ओर बढ़ने की न्यूज मिल जाती है और अब वो भी हांगकांग के लिए निकल जाता है। इधर होलोवर्थ पर कॉन्ग एनर्जी सोर्स का पता लगाने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है। कॉन्ग दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी एक्स मिलती है जो गॉडजिला की बॉडी से ही बनी थी और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फाइनली अब कॉन्ग अपने घर होता है और वहाँ पर बिल्कुल एक किंग जैसे बैठ जाता है। हांगकांग में बर्नी और मेडिसन के सामने एक और सीक्रेट रिवील होता है। वो सभी देखते हैं कि रेन सेरिजावा इशिरो सेरिजावा का बेटा है और एपेक्स के लिए काम कर रहा है। वो किंग गिदोरा के कटे हुए सर में
में बैठकर उसमें लगे हुए न्यूरल नेटवर्क की मदद से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है। अब मेगा गॉडजिला को मारने के लिए गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हॉलो अर्थ में कॉन्ग की एक्स यानी कि कुल्हाड़ी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। अब कॉन्ग को एनर्जी सोर्स का भी पता चल जाता है। इससे वो समझ जाता है कि वो एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकती है। कॉन्ग अपनी एक्स को चार्ज करने लगता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेन के मना करने के बावजूद भी वोल्टर की बेटी माया इस एनर्जी सोर्स का एक सैंपल अपने फादर के पास भेज देती है। इधर गॉडजिला फील कर लेता है कि हॉलो अर्थ में कोई आ गया है। इसके बाद वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को जमीन पर मारता है, जो जमीन को चीरती हुई सीधे कॉन्ग के पास जाती है। इधर वोल्टर की बेटी माया और उसकी एपेक्स टीम जब हॉलो अर्थ से भागने की कोशिश करते हैं तो कॉन्ग उनके व्हीकल को कुचलकर उन्हें मार देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। खैर, इसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए हांगकांग चला जाता है। नेथर और लेन भी वहाँ से हांगकांग चले आते हैं और बर्नी, मेडिसन और जोस को एपेक्स के सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। इधर कॉन्ग जब गॉडजिला के सामने आता है तो इनके बीच शानदार फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की बॉडी में फंस जाती है, जिसके बाद गॉडजिला जब उस एक्स को अपनी बॉडी से निकालकर फेंकता है तो वो एक बिल्डिंग में फंस जाती है। अब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को मारने की कोशिश करने लगता है। कॉन्ग खुद को बचाने के लिए वहाँ से इधर उधर भागता है, लेकिन तभी इसी बीच कॉन्ग के बैक पर एटॉमिक ब्रेथ लगने से कॉन्ग थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर भी कॉन्ग किसी तरह से अपनी एक्स को वापस ले लेता है और अपनी एक्स से गॉडजिला के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे गॉडजिला जख्मी हो जाता है। लेकिन गॉडजिला बहुत गुस्से में आ जाता है और एक बार फिर से इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और इस बार गॉडजिला कॉन्ग को बहुत मारता है, जिससे कॉन्ग बेहोश हो जाता है। कॉन्ग को हराने के बाद गॉडजिला यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन के बहुत मना करने के बावजूद भी वोल्टर हॉलो अर्थ से लाई गई एनर्जी सोर्स का यूज करके अपने मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला अब रेन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और गिदोरा का स्कल उस पर हावी हो जाता है, जिससे रेन मारा जाता है और इसके बाद मेगा गॉडजिला वोल्टर को भी मार डालता है। इसके बाद अब मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आता है। वो गॉडजिला से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत पावरफुल भी होता है। अब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल था, इससे गॉडजिला उसके सामने नहीं टिक पाता और मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। मेडिसन, बर्नी और जोस मेगा गॉडजिला को बंद करने के लिए सैटेलाइट हैक करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया कॉन्ग के पास आती है। जिया को महसूस होता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो इस बात को डॉक्टर लेन और नेथन से भी कहती है। लेन बताती है कि कॉन्ग को ठीक करने के लिए हमें उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसके लिए वो एपेक्स की इलेक्ट्रिक व्हील का यूज करती हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर लगी होती है और उसकी मदद से ये लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसके बाद कॉन्ग की धड़कन तेज हो जाती है और वो उठ जाता है। जिया उसके पास जाती है और उसको समझाती है कि गॉडजिला नहीं बल्कि मेगा गॉडजिला हमारा दुश्मन है और इस समय गॉडजिला को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कॉन्ग आकर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि हम दोनों को मिलकर मेगा गॉडजिला का मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन मेगा गॉडजिला अभी भी इन दोनों पर भारी पड़ता है। कॉन्ग की एक्स अब डिस्चार्ज हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी कॉन्ग अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग की एक्स का मेगा गॉडजिला पर कोई खास असर नहीं होता। जब जॉस और बर्नी मेगा गॉडजिला के कंट्रोल सिस्टम को हैक नहीं कर पाते तो वो मेगा गॉडजिला के कंट्रोल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इससे मेगा गॉडजिला का सिस्टम कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। मौका पाकर गॉडजिला कॉन्ग के एक्स को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से मेगा गॉडजिला की पावर लौटने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद वो उसके सर को उसकी बॉडी से निकाल कर अपनी जीत का ऐलान करता है। इधर अपनी बेटी को खोजता हुआ मार्क भी यहाँ पर आ गया होता है और मेडिसन को सही सलामत पाकर खुश होता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग दोस्त बन जाते हैं और अब एक दूसरे को समझ भी चुके होते हैं, इसीलिए गॉडजिला समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और कॉन्ग हमेशा हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और कॉन्ग अब वहाँ का राजा होता है। कुछ समय बाद मोनार्क वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को एस्टेब्लिश कर देता है और जिया भी अब हॉलो अर्थ में ही कॉन्ग के साथ रहती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।